एम्बिशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज ए रेडिकुलस डिलीजन। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे और उस गोल्स के पीछे छिपा हुआ पर्पस भी आप लोगों ने डिफाइन किया होगा और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वो गोल में फेल हो गए होंगे। क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये इसलिए होता है क्योंकि आप फ्लो स्टेट में नहीं होते। आखिर ये फ्लो स्टेट क्या होता है? इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्लो स्टेट के बारे में बताया है और वीडियो के एंड में मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए जिस कारण आप फ्लो स्टेट में आके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ हैबिट्स के बारे में, किस तरीके से अच्छा हैबिट डेवलप करके आप लोग भी अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा जैसे बड़े बड़े एथलीट जैसे विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, उसेन बोल्ट हो गया, अच्छे अच्छे शेफ्स को देखा होगा, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, लीजेंडरी लीडर्स, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा होगा। ये सारे के सारे लोग, सवाल ये उठता है कि क्या एक दिन में इतने बड़े बन गए? इसका सही जवाब है नहीं। तो आखिर ये बड़ा कैसे बने? इसका राइट जवाब है ये लोगों ने इस्तेमाल किया था फ्लो स्टेट के बारे में। आखिर आप लोग किस तरीके से उस फ्लो स्टेट में जाके अपने जीवन को भी इतना बड़ा बना सकते हैं? तो आप लोग ये समझिए कि जो फ्लो स्टेट होता है ये गोल्डन पीरियड में आता है और ये गोल्डन पीरियड क्या होता है डिस्क्लोज करूंगा। यही वो चीज है जो वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इस गोल्डन पीरियड में फ्लो स्टेट में आने के लिए आप लोग को 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले आप लोग को मिलेगा सॉलिट्यूड, साइलेंस और स्टिलनेस। ये ट्रिपल एस आप लोग के जीवन में एकदम से गेम चेंज कर सकता है। इस ट्रिपल एस में आप लोग को क्या मिलेगा कि आप लोग का जो डोपामाइन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आप लोग की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आप लोग का जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और आप लोग का जो इंसाइट है वो बहुत जीनियस हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि फ्लो स्टेट को जानने से पहले आप लोगों को हीरोइक हैबिट के 3 बेसिक प्रिंसिपल को जानने पड़ेंगे। हैबिट हीरो बनना है ना, इसीलिए आप लोग के 3 प्रिंसिपल जानना जरूरी है। ये 3 प्रिंसिपल या फिर 3 वैल्यू या फिर 3 कोर प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, जिसमें से पहला वैल्यू आता है अगर जीवन में आप लोग को विक्ट्री चाहिए तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो उसको लेके आप लोग को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और साथ में नेवर गिव अप आप लोग के माइंड में एक हैबिट होना पड़ेगा, यानी परसिस्टेंट होना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके वैल्यू को दर्शाता है, इसीलिए कोई भी काम को बीच में ना छोड़े क्योंकि उससे आपकी एक ब्रांडिंग बन रही होती है। तीसरा, आप लोग जो भी प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को दर्शा रहा होता है, इसलिए आप लोग जो भी प्राइवेट में प्रैक्टिस करें उसको जी जान लगा के प्रैक्टिस करें ताकि पब्लिक में कभी आना पड़े तो आप लोग को सर ना झुकाना पड़े। ये 3 कोर प्रिंसिपल को आप अगर नजर में रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बात आप लोग को याद रखना है कि आप लोग का जो पास्ट होता है वहां से वो सीखने का चीज है, वहां से आप सीख सकते हैं, वहां पे आप लोग को अटके नहीं रहना है। अब इस चीज को समझने के लिए आप लोग को फ्लो स्टेट में आने के लिए आप लोग एक सर्कल को समझना पड़ेगा। वो सर्कल में आता है सबसे पहले ट्रिगर, यानी आप लोगों ने कोई हैबिट को पकड़ा, हाँ ये मेरा हैबिट है। फिर वो ट्रिगर से आप लोग का आएगा रिचुअल्स पे, यानी धीरे धीरे आपका वो हैबिट में ढलेगा। अब जब हैबिट में ढल जाएगा वहां से आप लोग का आना चालू होगा रिवॉर्ड, आप लोग को रिवॉर्ड मिलना चालू होगा, कुछ अच्छा होना चालू होगा। और अगर ये तीनों हो गया तो वो हमेशा रिपीट होता चला जाएगा, यानी पहले ट्रिगर होगा, फिर रिचुअल बनेगा, फिर रिवॉर्ड होगा और ये रिपीट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिपीट होगा तो होगा कैसे? इसके लिए आप लोग को सबसे पहले अपने 4 इनर हैबिट्स को समझना पड़ेगा, 4 इनर अंपायर को समझना पड़ेगा और इनर अंपायर को बिल्ड करना पड़ेगा बाहरी दुनिया को जीतने के लिए। अब ये 4 इनर अंपायर क्या है? आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने माइंडसेट पे काम कीजिए और माइंडसेट पे अगर काम कर लिया तो आप लोग जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं जो आप लोगों को बताने वाला उसमें आपके 4 इनर एम्पायर आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका माइंडसेट, यानी आप लोगों को अपने जीवन में साइकोलॉजी पे तो काम करना ही है, अपने माइंडसेट पे तो काम करना ही है। सेकेंड जो आता है वो आपका आता है हार्ट सेट। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम आप दिल लगा के नहीं कर रहे, इमोशनली नहीं कर रहे, तो वो काम आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस काम में माइंडसेट के साथ साथ आपका हार्ट सेट होना जरूरी है, दिल लगना भी जरूरी है, इमोशनल होना भी जरूरी है। थर्ड जो आता है वो आता है आपका हेल्थ सेट। अब मान लीजिए आपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सारा जी जान लगा दिया आपने, आप उसमें आप अच्छा कुछ सक्सेस हासिल करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट पे आपका जो फिजिकल है, आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाए, क्या आप अच्छा माइंडसेट बना के आपको हासिल कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए हेल्थ सेट यानी फिजिकल भी आपका जरूरी है, फिजिकल को नजर में रख के भी आगे बढ़ जाता है।
और फोर्थ नंबर चीज जो है वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको जीवन में एग्जैक्ट राइट सही डिसीजंस लेना है, क्या गलत है क्या सही है, एकदम टू द पॉइंट समझना है, तो इसके लिए स्पिरिचुअली ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि स्पिरिचुअलिटी जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, इसके बाद आपका सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बाद कोई भी चीज दुनिया में आती है। तो सोल सेट यानी माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, ये चारों आपके इनर एम्पायर्स हैं। अगर ये इनर एम्पायर्स को बिल्ड कर लिया तो एक्सटर्नल चीजें आप जीत सकते हैं। लेकिन बिल्ड करेंगे तो करेंगे कैसे? इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। ये हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कम से कम आप लोगों को 66 डेज के लिए प्रैक्टिस करना है। इस 66 डेज में आप लोगों इसको ना 22 डेज का बैग्स में डिवाइड कर लेना है, यानी 22 22 22। पहला जो 22 डेज होगा उस 22 डेज आपका डिस्ट्रैक्शन फेज होगा, यानी आप जो हैबिट बनाना चाहते हैं वो हैबिट आपका बनने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा दुख होगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पुराने हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, यानी वो क्या फेज होगा? डिस्ट्रैक्शन फेज होगा। इसके बाद का जो 22 दिन आएगा वो होगा आपका इंस्टॉलेशन फेज, यानी जो पुराने हैबिट्स थे उसको नए हैबिट्स में जो आप चेंज कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपके हैबिट्स में इंस्टॉल हो रहा है। अब जब अगले 22 दिन यानी 44 डेज तक आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आप में ये इंटीग्रेट हो जाएगा, आपके हैबिट में ये आ जाएगा, और ये आने के बाद आपका जो 66 डेज के बाद आपका ऑटोमेसिटी पॉइंट पहुंच जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी हमने जो पहला देखा था ना, ट्रिगर के बाद रिचुअल बनना, रिचुअल के बाद रिवॉर्ड बनना और रिवॉर्ड के बाद रिपीट बनना, वो ये फॉलो करने के बाद, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उस सर्कल में आप आ सकते हैं। लेकिन ये हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो करेंगे कैसे? इसको फॉलो करने के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा गोल्डन पीरियड के बारे में, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आप फ्लो स्टेट में कैसे आ सकते हैं। फ्लो स्टेट में आने का एकमात्र उपाय है और वो है गोल्डन पीरियड। आप ये समझिए कि गोल्डन पीरियड आखिर होता क्या है। गोल्डन पीरियड का मतलब होता है सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक, इसको हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। सुबह का 1 घंटा यानी 60 मिनट को हम गोल्डन आवर कहते हैं, और ये वही घंटा होता है जिसमें आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको स्टिलनेस भी मिलती है, आपको शांति मिलती है, आप सॉलिट्यूड में मिलता है, आपको काम मिलता है, इसीलिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको आपको 3 तरीके से इस्तेमाल करना है। इस 60 मिनट्स को आपको 20 मिनट्स के बैग में डिवाइड कर लेना है, यानी 20-20-20 रूल। इसका और एक नाम है 20-20-20 रूल। इस रूल के दौरान आपको समझना है कि पहले करेंगे आप मूव, पहले 20 मिनट में मूव, फिर दूसरे 20 मिनट में रिफ्लेक्ट, और लास्ट 20 मिनट में आप करेंगे ग्रो, यानी मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। तो पहला जो 20 मिनट होगा, सुबह आप लोग को उठ जाना है 5 बजे के पहले, और 5 बजे से लेके 5:20 तक का जो हमारा इवेंट होगा उसमें हम करेंगे ये मूव। उसमें हम लोग को क्या करना है? हम लोग को फिजिकली वर्कआउट्स करना है, और इस तरीके से वर्कआउट्स करना है ना कि पूरा का पूरा पसीना आ जाए। इससे क्या होगा? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और डोपामाइन रिलीज होता है, हाई होता है, जिसके कारण आपका फोकस बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, और सुबह के समय में स्ट्रेस भी कम हो जाता है। यानी आपने मूव ऑन कर लिया, और ये करने के दौरान आप अपने फिजिकल्स पे काम करेंगे, यानी जो मैंने बताया था ना हेल्थ सेट, उस पे आप काम कर रहे होंगे। इसके बाद रिफ्लेक्ट, इस दौरान आप लोग को क्या करना है? 5:20 से लेके जो 5:40 तक का समय होगा, कुछ जर्नल्स लिखना है, कुछ किताबें लिखिए, कुछ समझिए, प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए। इससे आप लोग को क्या फायदा होगा? इससे आप लोग का जो हेल्थ हार्ट है वो सॉफ्ट होगा, आप इमोशनली ग्रो कर पाएंगे, आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिसका जो बेनिफिट होगा वो आपके इमोशंस पे होगा, वो आपके नॉलेज पे होगा, वो आपका ग्रो करेगा। और तीसरा जो ग्रो फेज में आएगा वो 5:20 से लेके 6 बजे तक, 5:40 से लेकर 6 बजे तक आप लोग को करना है। 5:40 से 6 बजे आपको क्या करना है? कुछ भी हो, आप लोग का जो गोल आपने बनाया है उसको रिव्यू कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, देखिए, समझिए, कुछ पॉडकास्ट सुनिए, कुछ नॉलेजेबल चीजों को पढ़िए। जैसे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुकू एफएम है, उसको समझिए और सुनिए। इसके कारण आप लोग की नॉलेज में वृद्धि होगी, नॉलेज बढ़ेगा, माइंडसेट 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये आपको सहायता देगा कि आप अच्छा पैसा भविष्य में कमा सकते हैं, आपके फोकस को शार्प कर देगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, आप अलग अलग चीज सोच पाएंगे और कर पाएंगे जो भी आप चाहेंगे। तो ये पूरा का पूरा अगर आपने फॉलो कर लिया कंटिन्यू 66 डेज तक, तो आप आ जाएंगे फ्लो स्टेट में, और आप भी क्रिकेट के नहीं लेकिन किसी और फील्ड के विराट कोहली जरूर बन सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो मुझे भरोसा है, रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब में भी ये बताया है, द 5M क्लब में ये सारी बातें बताई है, वहां से मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जरूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद भी आया है तो आप लोग दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मदद हो, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इस बात को समझ पाए, वो लोग भी जान पाए, और मैं और आप अगर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा भारत एक साथ आगे बढ़ेगा, और हम अपने
जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। यही बात मुझे आप तक पहुंचाने से बहुत खुशी मिलती है। तो आइए हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।